गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो सिर्फ सम ऑफ एंगल्स के फॉर्मूलाज के ही ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी तक हमने वही फॉर्मूलाज को देखा है। जैसे कि मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग माय टाइम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे करने हैं हम। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, cot x cot of 2x minus cot of 2x into cot of 3x minus में cot of 3x इंटू में cot x इज इक्वल्स टू में 1। आपको ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट आपस में इक्वल प्रूव करनी है। अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि जो 3x होता है मैं उसे 2x प्लस में x लिख सकता हूं। मैंने ये कैसे पता किया, अब वो समझिए। मैंने ये इस तरह से पता किया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है मुझे x भी चाहिए, 2x भी चाहिए और 3x भी चाहिए। वो कहां से लाऊंगा, मैं इसी तरह से लाऊंगा। कॉट में चाहिए तो मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, कॉट का ऑपरेशन लगा दिया। समझ आ गई ये बात। अब ये बात देखिएगा, ये cot 3x एज इट इज रहेगा, ये बन गया cot a प्लस b का फॉर्मूला। जिनको cot a प्लस b का फॉर्मूला नहीं पता वो ये देखिएगा, cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस में cot b। ये फॉर्मूला आता है cot a प्लस cot b का। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला में ये कह सकता हूं cot ऑफ 2x इंटू में cot ऑफ x माइनस में 1 डिवाइडेड बाय में cot ऑफ 2x प्लस में cot ऑफ x। ये यहाँ पे है, यहाँ पे जाके अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता है क्या होगा, एक तो cot 3x एक बार मेरे पास cot 2x के साथ हो जाएगा, प्लस cot ऑफ 3x मेरे पास cot ऑफ x के साथ हो जाएगा। समझ आ गई ये बात। अच्छा, यहां पर आपके पास क्या बचा, cot ऑफ 2x इंटू में cot ऑफ x माइनस में 1। आप देख पा रहे हैं ये पूरा टर्म मेरे पास यहाँ प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो cot x cot 3x मैं उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा जिस फॉर्म में मेरे को मेरा आंसर चाहिए, प्लस में cot ऑफ 3x इंटू में cot ऑफ 2x माइनस हो गया जाके cot ऑफ x इंटू में cot ऑफ 2x इक्वल्स टू में माइनस का 1 रह गया। आपको चाहिए था +1 तो मैंने -1 को क्या कर लिया, कॉमन। तो देखो यहाँ पे -1 को कॉमन लिया तो जो नेगेटिव था वो तो पॉजिटिव बन गया, cot x इंटू में cot 2x। ये पॉजिटिव था तो इधर आके ये क्या बन गया, ये नेगेटिव बन गया मेरे पास। ये पॉजिटिव था तो ये क्या बन गया, नेगेटिव। माइनस का 1, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। cot x cot 2x माइनस में cot 2x cot 3x माइनस में cot x cot 3x और इक्वल टू में 1। यही आपको प्रूव करके दिखाना था स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया ये अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन कहता है cos a आपको दे रखा है 1/7, cos b दे रखा है आपको 13/14
आपको क्या प्रूव करना है? टू शो दैट a माइनस बी इज 60 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि a माइनस बी आपके पास क्या है, 60 डिग्री का है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, या तो आप cos a माइनस बी का फॉर्मूला बना लें या sin a माइनस बी का फॉर्मूला बना लें, एक ही बात है। मान लो मैंने पहले बनाया sin a माइनस बी का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b माइनस में cos a sin b। अच्छा ये भी गिवन है a एंड b आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, ये गिवन है। आपको पता है ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं। इससे मैं एक चीज गेट कर सकता हूं कि दैट इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे पास पॉजिटिव आएगी, क्योंकि देखो cos से पता है, मुझे sin a नहीं पता। तो मुझे एक चीज पता है स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a 1 के इक्वल है। तो अगर मुझे sin स्क्वायर a निकालना है तो मैं 1 माइनस में cos स्क्वायर a कह सकता हूं। 1 माइनस में cos a की वैल्यू क्या थी? 1/7 का स्क्वायर, यानी कि 1/49। सॉल्व किया तो मेरे पास 48/49 आ गया। अगर मैं अब यहां से sin a निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? √48 बाय में 49 का रूट 7। इसको मैं 4√3 भी लिख सकता हूं, आपको पता है, क्योंकि मैं इसको 16 into 3 लिख सकता हूं, 16 का रूट 4। सिमिलरली मेरे को cos b पता है, sin b नहीं पता। तो मुझे ये पता है sin स्क्वायर b प्लस में cos स्क्वायर b 1 के इक्वल होगा। अगर मैं यहां से sin स्क्वायर b निकालूं तो 1 माइनस में cos स्क्वायर b। cos b की वैल्यू क्या है? 13/14। उसका स्क्वायर करेंगे तो 169/196। सॉल्व करने पे 196 माइनस में 169 बाय में 196 आ गया। समझ गए ये बात? कितना रह जाएगा आपके पास? वो 27 बाय में 169। अगर आप यहां से स्क्वायर रूट लेते हैं तो sin b कितना आ जाएगा? 27 रूट बाय में 14, सॉरी 196। ये 27 का रूट को क्या लिख सकता हूं? 3√3 और ये 14 है आपके पास। अब देखो सारी वैल्यूज आ गई आपके पास, cos a cos b sin a sin b। पुट कर दें तो मेरे पास क्या आएगा? sin a माइनस b। sin a की वैल्यू क्या थी? 4√3/7 इनटू में cos b की वैल्यू तो आपको गिवन ही थी 13/14 माइनस cos a की वैल्यू क्या थी? 1/7। sin b की वैल्यू आपने यहां से निकाली 3√3/14। समझ पा रहे हैं? अभी मैंने क्या करा, यहां पे कट नहीं करा, 7 into 14 को ही एलसीएम ले लिया। समझ गए? अभी देखो कि जो √3 आपके पास कॉमन आ जाएगा यहां से, 13 को 4 से किया तो 52 माइनस में क्या रह गया? 3 into 13। तो आपके पास 52 में से देगा 49 इंटू में √3 बाय में 7 into 14। 7 × 7, यहाँ पर कितना आ गया? 7 × 7 यहाँ आ गया 2। तो ये √3/2 बच गया। sin a माइनस b की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। क्लियर है? वहां पे कैंसिल ना करना, कैंसिल करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। आपको ये पता है √3/2 को मैं sin 60 डिग्री भी लिख सकता हूं। तो कंपेयर करा तो a माइनस b मेरे पास कितना आ गया? 60 डिग्री। आंसर इज प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी हमारे पास। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टेंजेंट 70 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में टेंजेंट 50 डिग्री प्लस में टेंजेंट 20। ये आपको इक्वल प्रूव करके दिखाना है, ये आपको इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स मेरी कहानी तो वही रहेगी कि मैं
जो टेंजेंट 70 डिग्री है उसे ये लिख सकता हूं टेंजेंट 50 डिग्री प्लस में 20 डिग्री। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी 1 माइनस में टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। समझ गए? यू तो जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टेंजेंट 70 को 1 से किया तो टेंजेंट 70 माइनस में टेंजेंट 70 इंटू टेंजेंट 50 इंटू टेंजेंट 20, और यहां क्या रह गया? टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20। हमेशा ये देखा करो मुझे प्रूफ क्या करना है। अब मेरे को देखो मेरे आंसर में टेंजेंट 70 मुझे एक ही बार चाहिए और टेंजेंट 20 भी, तो मुझे 70 मिल चुका है, एक बार 20 मिल चुका है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा है इनको एलिमिनेट करना है, क्योंकि करने को तो आप ये भी कर सकते हो लेकिन ये एलिमिनेट होगा नहीं। तो मेरी बात को सुनिएगा, टेंजेंट 70 डिग्री, अच्छा इस टेंजेंट 70 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री माइनस में 20, क्योंकि 70 का मतलब 90 माइनस 20 भी लिख सकता हूं ना। और को मैंने अभी कुछ चेंज नहीं करा, जिसको चेंज कर रहा मैं उसी को हाईलाइट करके लिखता हूं, ठीक है। टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20। अब एक बात देखिए, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉट थीटा, आपको पता है, कॉट 20। तो ये कितना आ गया? टेंजेंट 50 इंटू में टेंजेंट 20 इज इक्वल टू में टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20। समझ आया स्टूडेंट्स यहां तक? अब ये देखिएगा, कॉट 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाई टेंजेंट 20। ये टेंजेंट 50 था, ये टेंजेंट 20 था, इक्वल्स टू में टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20। आप देख पा रहे हैं टेंजेंट 20 से टेंजेंट 20 कैंसिल, टेंजेंट 70 माइनस में टेंजेंट 50 इज इक्वल्स टू में टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20। ये माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। टेंजेंट 50 इन टेंजेंट 50 को क्या लिख सकता हूं? 2 टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20 आपके पास अलग से है ही। आप देख पा रहे हैं हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे क्वेश्चन है आपके पास, टेंजेंट 45 प्लस थीटा, टेंजेंट 45 प्लस थीटा माइनस में टेंजेंट 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट 45 प्लस में थीटा प्लस में टेंजेंट 45 डिग्री माइनस में थीटा। आपको इसे साइन 2 थीटा के इक्वल प्रूव करना है। आगे जाके हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है। अभी सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता रखा है, अगर नहीं भी याद है तो आप देख लीजिएगा। टेंजेंट 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट 45 माइनस थीटा का क्या होता है? 1 माइनस में टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस में टेंजेंट थीटा। ये समझ गए अच्छे से? चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगी मैं, 1 प्लस में टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा। यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस में टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट थीटा। समझ पा रहे हैं? सिमिलरली 1 प्लस में टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा,
प्लस का साइन 1 माइनस में टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट थीटा। ये आपके पास फॉर्मूलाज बन गए स्टूडेंट्स, क्लियर। अब ये देखिएगा, अगर मैंने ऊपर की अंदर एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा मेरे पास 1 माइनस में टेंजेंट थीटा इंटू में 1 प्लस में टेंजेंट थीटा। आपको पता है मैं एलसीएम लूंगा तो ये तो कैंसिल, तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। यहां क्या बन जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली मैंने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो 1 माइनस में टेंजेंट थीटा इंटू में 1 प्लस में टेंजेंट थीटा। तो आपके पास यहाँ क्या बन गया 1 प्लस में टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया स्टेप। अब आप देख पा रहे हो कि आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल हो गई, तो मुझे इसका कुछ यूज करना ही नहीं। सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस प्लस में 2ab माइनस का साइन। यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो साइन चेंज कर दूंगा साथ साथ 1 फिर माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, माइनस होता तो प्लस हो जाता 2 टेंजेंट थीटा। ये समझ गए होंगे सब, ठीक है। अब सिमिलरली नीचे 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेंजेंट थीटा, प्लस है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 2 टेंजेंट थीटा। आप देख पा रहे हैं इस 1 से ये 1 कैंसिल, टेंजेंट स्क्वायर से टेंजेंट स्क्वायर, 2 टेंजेंट थीटा से 2 टेंजेंट थीटा कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रह गया 2 टेंजेंट थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा 4 टेंजेंट थीटा, 1 प्लस 1 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 4 टेंजेंट थीटा, नीचे से 2 को कॉमन लिया तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा रह गया। आपको पता है 2 से यहाँ पे कैंसिल, तो ये 2 आ गया मेरे पास। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। चलिए, हमें तो साइन 2 थीटा के इक्वल प्रूव करना था, तो ये ध्यान रखिएगा साइन की टर्म्स में लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो क्या बच गया आपके पास 2 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कोस थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा उसको आप क्या लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा 2 साइन थीटा बाय में कोस थीटा, सीकेंट स्क्वायर को आप क्या लिख सकती हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए यहां तक। तो देखिएगा जब आपने ये करा तो आपको क्या मिला 2 साइन थीटा बाय में कोस थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा बाय 1 हो जाता है, एक कोस से एक कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद 2 साइन थीटा कोस थीटा। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये भी क्या होता है एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। तो आपका प्रूफ हो गया। इनटू cos थीटा प्लस में cos थीटा इनटू sin थीटा भी लिख सकता हूं, 2 sin थीटा cos थीटा को ऐड करेंगे तो वही आएगा। समझ पा रहे हैं। अब ये देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया sin a cos b प्लस में cos b cos a sin b। बस फर्क यहाँ पर ये है a और b दोनों इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस b का, इसका मतलब sin a भी थीटा है b भी थीटा है, तो sin क्या हो गया 2 थीटा। समझ आ गई। आपसे इस फॉर्मूले की भी डेरिवेशन हो गई, ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम इसी तरह से हर चीज को प्रूव भी करेंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे हम। थैंक यू स्टूडेंट्स।